हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे अलग अलग तरीके से। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिंपल तरीके से किस तरीके से हम पार्टी के लगा सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी कर सकते हैं और किस तरीके से इंटरेस्ट को पेड कर सकते हैं, कितना कितना। एकदम सिंपल तरीके से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि जैसे ये कंपनी है मेरी नई क्रिएट की हुई है, अब इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन अपन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किस पार्टी को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है अपनी हमको। तो यहाँ पे मैंने परचेज रजिस्टर ओपन कर लिया है और परचेज रजिस्टर ओपन करने के बाद में मैं देखूंगा कि किस किस पार्टी से माल आ रहा है। जैसे XYZ कंपनी से मेरे पास काफ़ी सारी कलमें आ रखी है। तो पता कैसे चलता है कि भाई अपने को कोई पार्टी बोलती है कि हाँ भाई कि इतना माल हमारे पास आ गया है, या फिर हम किसी को पार्टी को बोलते हैं कि हमने आपको इतना माल दे दिया है। तो उसका अपने को ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है कि कितने रुपए कलम टू कलम डे टू डे कितने रुपए अपना इंटरेस्ट बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे XYZ से अपन माल खरीद रहे हैं या फिर राम एंड कंपनी से खरीद रहे हैं, एक पे इंटरेस्ट लगा देते हैं, या फिर सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर अपन देखेंगे कि किस पार्टी को ज्यादातर माल सेल कर रहे हैं, उस पार्टी का एक कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि सेल का और परचेज का दोनों को आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे विकास एंड कंपनी जयपुर को ले लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे। यहाँ पे यस करने के बाद में कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अब यहाँ आ गए हम, अब ऊपर जाएंगे एल्टर के अंदर, एल्टर में जाने के बाद में लेजर में। अब लेजर में जाने के बाद में XYZ कंपनी को मैंने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन से इसको मैं कर दूंगा यस। अब यस करने के बाद में यहाँ पे रेट देनी है मेरे को, कितने परसेंट ब्याज लगाना है। जैसे सपोज 24% कर दिया, यानी 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से अपने को इंटरेस्ट लेना है, 24% कर दिया। 18% कर देंगे तो 1.5 रुपये हो जाएगा। अगर 12% कर देंगे तो 1 रुपये प्रतिशत के हिसाब से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। जैसे 18 कर दिया, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि पर 30 दिन के हिसाब से, 365 दिन के हिसाब से, कैलेंडर मंथ, कैलेंडर ईयर। तो अपने को ईयरली इंटरेस्ट निकालना है तो उसको डे वाइज या मंथ वाइज किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, कैलेंडर ईयर कर देंगे, क्योंकि 365 में फिक्स नहीं होता, कई बार 364 दिन हो जाते हैं। तो उस चक्कर में अपन क्या करेंगे, कैलेंडर ईयर कर देंगे, ये अपने आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा। यहाँ पे कर देंगे ऑल बैलेंस, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों का बैलेंस अपने को लेना है, तो यहाँ पे करेंगे ऑल बैलेंस। ऑल बैलेंस कर इसको एक्सेप्ट कर दिया मैंने। अब इसी तरीके से दूसरी कंपनी थी जैसे जिसको हमने सेल किया था, क्या नाम था उसका, विकास एंड कंपनी जयपुर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्टर में जाकर और लेजर में जाकर विकास एंड कंपनी जयपुर में जाकर इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने जैसे 24% कर दिया 2 रुपये के सैकड़े के हिसाब से, या फिर 18% कर दिया, कैलेंडर ईयर कर दिया, ऑल बैलेंस कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। अब 2 खातों में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन लगाया है। अब इंटरेस्ट चेक करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। आगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद में स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ गए। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो हो रहा है। अब इस कैलकुलेशन के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन कौन से, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल जिनसे हमें माल प्राप्त हुआ है, और जिनसे इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब हो गया जिनको हमने माल बेचा है और ब्याज प्राप्त करना है, पैसे प्राप्त करने हैं तो ब्याज भी प्राप्त करना होगा, तो यहाँ पे रिसीवेबल में आएंगे। पेबल के अंदर वो पार्टी जिनसे हमने माल खरीदा है उनको पैसे चुकाने हैं तो उनको ब्याज भी चुकाना है, तो वो हो गए पेबल। अब यहाँ पे पेबल में देखेंगे तो जैसे एंटर लगाया, एंटर लगाते ही सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ पे दिखा दिया XYZ कंपनी। अब XYZ कंपनी का 17,75,000 रुपये पेंडिंग था, जिसका 45,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है। अब यहाँ पे अपने को कब से कब तक देखना है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का देखना है, कुछ नहीं है। अब 1 अप्रैल से 31/10 तक का देखना है तो 59,000 रुपये आ गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का देखना है, बस पीरियड चेंज करते रहेंगे, 1,91,000 बन जाएगा। जैसे जैसे अल्ट्रा F2 से पीरियड चेंज करेंगे उतने तारीख का उतने दिन का अपने को ब्याज शो करता रहेगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट पेबल। अब अपन देखेंगे दूसरा इंटरेस्ट रिसीवेबल। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल में जितनी भी पार्टियों में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर रखा है वो सब की सब यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो आपको जिस लिस्ट में देखना है उस पर जैसे ही एंटर लगाएंगे, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखो कलम टू कलम दिखा देगा। इस पे यहाँ पे देखेंगे 1 अप्रैल से 31/3 का, तो ये पूरा 12 महीने का आ गया। अब इस पे जैसे ही एंटर लगाएंगे तो ये डे वाइज डे दिखा देगा कि भाई इस कलम का इतने दिन का है, इस कलम का इतने दिन का ब्याज है। ये कलम है जैसे 31 मार्च तक को 173 दिन का इतना ब्याज बनेगा। ये मतलब हर एंट्री वाइज एंट्री अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। अब यहाँ पे मैंने कर दिया जैसे 1 अप्रैल 23 टू 30/10/23 तक का ब्याज, तो यहाँ पे कितना दिखा दिया, 3429 रुपये टोटल ब्याज। ठीक है, तो ये तरीका हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखने का।
अब ये हो गया एक तरीका। दूसरा सिंपल तरीका और देख लेते हैं कि हम किसी लेजर में जा रहे हैं, अब काफ़ी सारे लेजर बन रहे हैं, सब में अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर रखा है। अब हमें देखना है कि कौन सी पार्टी का कितना इंटरेस्ट बन रहा है। जैसे सपोज XYZ कंपनी का मैंने लेजर खोल रखा है। अब यहाँ पे मैंने लेजर की सारी एंट्री खोल रखी है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है और इंटरेस्ट देखना है यहीं पे। तो यहीं पे देखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करेंगे और कंट्रोल H प्रेस करने के बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का ऑप्शन आ जाता है। अब इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे एंटर लगाते ही अपनी ये कलम टू कलम आ गई कि ये 13,10,000 की कलम थी, 22 अगस्त की कलम थी और इसका 24 अगस्त, ये कहाँ तक देख रहे हैं अपन, 15 अक्टूबर तक देख रहे हैं। तो यहाँ पे पीरियड सेट कर लेंगे, जैसे 1 अप्रैल से 31/3 पूरे साल का देखना है। तो इसका 6 सितंबर के बाद में 17,75,000 रुपये ड्यू रहते हैं। 17,75,000 का 208 दिन का 18% के हिसाब से 1,81,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा और टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,91,767 रुपये। तो इस तरीके से अपन कितने भी दिनों का देखना चाहे उतने दिन का देख सकते हैं। L-2 से पीरियड चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो कर देगा। तो करना क्या है, किसी पार्टी का लेजर खोल लिया, वैसे ही जैसे हमने इस पार्टी का लगाया था विकास एंड कंपनी, तो विकास एंड कंपनी का लेजर खोल लिया, यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस कर दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आ गए, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ गया। अब 1/4 से 31 दिन का इंटरेस्ट आ रहा है 11,197 रुपये। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री करनी है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Alt-A प्रेस करूँगा। Alt-A प्रेस करके 31 दिन को एंट्री कर दूंगा जर्नल के अंदर कि विकास एंड कंपनी जयपुर 11,197 रुपये टू इंटरेस्ट। ये अपना हो गया इनडायरेक्ट प्राप्त होगा जो इनकम, और जब हम चुकाएंगे वो क्या हो गया अपना खर्चा। यहाँ पे 31 मार्च को जो नरेशन में लिखना चाहिए वो कितने दिन का है, किस रेट से है, वो सारी डिटेल देना चाहिए तो वो नरेशन के अंदर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरेस्ट की एंट्री भी प्रेस कर दी मैंने 31 मार्च को। यहाँ पे टोटल इसका क्रेडिट बच जाएगा 1,14,449। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।